बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद सामा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हैं, तो आई होप सो आपको अच्छी लगेगी वीडियो इंशाल्लाह। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई कि चलो फाइनल टर्म के हवाले से कुछ MCQs की वीडियो बना दें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। CS304 वीडियो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ठीक है, इसके हैं 30 MCQs होंगे सोल्व, तो फाइनल टर्म के, ठीक है। तो इंशाल्लाह करेक्ट होंगे 100% इंशाल्लाह। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following component of STL standard template library? Containers, iterators, algorithms, all of these। वो कह रहा है जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसके कंपोनेंट कौन कौन सी, ठीक है। कंटेनर्स हैं, आइटरेटर्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, ऑल ऑफ दीज हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ 3 की कंपोनेंट्स: कंटेनर्स, आइटरेटर्स, एल्गोरिथम्स। तो ये तीनों ही इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के ये तीनों ही कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 ऑल ऑफ दीज। तीनों ही है इसके, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। Question number 2, the case of public filling in the blanks child class object has an anonymous object, has an anonymous object of parent class. Parent inheritance है, public inheritance है, protected inheritance है, all of these। तो as was in the case of public inheritance class, child class object has an anonymous object of parent class। तो जो इसमें ये पब्लिक इनहेरिटेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 पब्लिक इनहेरिटेंस। मैंने ये आंसर को बोल्ड नहीं किया, ठीक है, हाईलाइट नहीं किया, तो लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2 है इसका पब्लिक इनहेरिटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग इन द ब्लैंक इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आइट्रेशन, कंटेनर, एल्गोरिथम्स, ऑल ऑफ दीज। एक इसकी डेफिनेशन है, ये एल्गोरिदम इज़ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये एल्गोरिदम्स की है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 एल्गोरिदम्स। क्वेश्चन नंबर 4, द नेम ऑफ एडवांटेजेस फॉर जेनेरिक प्रोग्रामिंग। जो जेनेरिक प्रोग्राम है इनके एडवांटेज के नेम बताएं। रीयूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। एडवांटेज हैं रीयूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। ये तीनों ही इसके एडवांटेज हैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग के, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ आइट्रेशन इन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है इसमें आइट्रेशन की कैटेगरी कितनी है? 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी आइट्रेटर है इनमें इनपुट आइट्रेटर्स होता है, आउटपुट आइट्रेटर, फॉरवर्ड आइट्रेटर, बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर्स, रैंडम एक्सेस आइट्रेटर्स। इसमें 5 होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 5 आइट्रेटर, ठीक है। कैटेगरीज कितनी है? 5 है। क्वेश्चन नंबर 6, इट इनेबल सेपरेशन ऑफ मेन लॉजिक एंड एरर हैंडलिंग कोड। जो मेन लॉजिक और एरर हैंडलिंग सेपरेशन एनेबल होती है वो एबनॉर्मल टर्मिनेशन में, ग्रेसफुल टर्मिनेशन में, रिटर्न एरर कोड में, एक्सेप्शनल हैंडलिंग में। तो जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती हैं, इट इनेबल सेपरेशन ऑफ मेन लॉजिक एंड एरर हैंडलिंग कोड। इसमें ये मेन लॉजिक और एरर हैंडलिंग कोड एनेबल्स होती हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग में। तो इसका जो 4 है वो करेक्ट आंसर है इसका, एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी काइंड ऑफ टेम्पलेट इन C++ जेनेरिक प्रोग्रामिंग। जो C++ जेनेरिक प्रोग्रामिंग है इसके कितनी टाइप हैं टेम्पलेट्स की? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो देयर आर 2 मेन काइंड्स ऑफ टेम्पलेट्स
सी प्लस प्लस जनरिक प्रोग्रामिंग के टू मेन काइंड्स हैं, ठीक है, फंक्शन टेम्पलेट्स एंड क्लास टेम्पलेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू फंक्शन टेम्पलेट्स एंड क्लास टेम्पलेट्स। Like template function dash or class template may not handle all the types successfully। वो कह रहा है जो template function है वो class template may not handle जो वो data type successfully handle नहीं करता। ये true है या false है, ये statement है। तो देख लेते हैं template function like template functions or class template may not handle all the types successfully। ये जो class और template होती हैं ये successfully data types को handle नहीं करती, तो इसलिए ये इसका ये correct statement है। तो इसका ये फर्स्ट वाला correct है, true। इसका correct आंसर है true 1। Question number 9, how many algorithms include filling in the blank standard template library? तो 18 है, 19 है, 70 है, 60। तो जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होते हैं ना इसमें जो इंक्लूड होती हैं वो 70 स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स होते हैं, 70 होते हैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है डी 70। क्वेश्चन नंबर 10, टू इम्पोर्टेंट STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी कंटेनर्स अडेप्टर्स आर फिलिंग इन द ब्लैंक एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स। जो दो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी हैं कंटेनर अडेप्टर में वो वेक्टर लिस्ट है, सेट मैप है, स्टॉक क्वीज है, ऑल ऑफ क्वीज है। जो कंटेनर अडेप्टर होते हैं इसमें स्टॉक क्वीज एंड प्रायोरिटी क्वीज। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो है स्टॉक क्वीज। जो इसका करेक्ट आंसर है स्टॉक क्वीज। Question number 11, a function template cannot be overloaded by another function template। जो फंक्शन टेम्पलेट हैं वो ओवरलोड नहीं करते दूसरे फंक्शन टेम्पलेट में। ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट? जो फंक्शन टेम्पलेट है फंक्शन टेम्पलेट कैन नॉट बी ओवरलोड, ये ओवरलोड नहीं करते अनदर फंक्शन टेम्पलेट दूसरे टेम्पलेट फंक्शन में। तो ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू 1, ट्रू इसका करेक्ट आंसर है। Question number 12, two important STL standard template library sequence containers are filling in the blanks and filling in the blanks। जो important standard template library है sequence container में कौन सी है? vector list है, set map है, ये stock quiz है, none of these। पीछे वाले में adapter का पूछा था, इसमें sequence container था, उसमें container adapter था, उसमें था vector उसमें stock quiz था करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें पूछा है सीक्वेंस कंटेनर का, इसमें वेक्टर डिक्रीज लिस्ट। इसमें करेक्ट आंसर बनता है 1 वेक्टर लिस्ट। पहले में था अडेप्टर कंटेनर तो उसमें स्टार्ट था स्टार्ट क्वीज करेक्ट आंसर, लेकिन इसमें था सीक्वेंस कंटेनर। इसका आपने याद रखना डिफरेंस। तो इसमें है वेक्टर लिस्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर। एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है किसके लिए? कंटेनर्स के लिए, आइटरेटर्स के लिए, बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ दीज। जो एल्गोरिथम्स है ना ये में यूज़ आइटरेटर्स टू मैनिपुलेट कंटेनर्स। ये आइटरेटर्स और कंटेनर्स दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंटेनर्स भी हैं और आइटरेटर्स भी हैं इस्तेमाल होते हैं। तो इसका 3 करेक्ट आंसर है, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द STL टू कनेक्ट एल्गोरिथम्स एंड कंटेनर्स। ट्रू है ये स्टेटमेंट या फॉल्स है? जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है उसमें एल्गोरिथम्स और कंटेनर्स कनेक्ट होती हैं। तो जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है इसमें one purpose of an iterator in the STL is to connect algorithms and containers। ये algorithms और container के साथ connect होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये statement true है। तो इसका question जो 1 है वो है true correct answer।
Question number 15. Multiple inheritance can be of type public, private, protected, all of these. ये इसमें पब्लिक पाया जाता है या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। तो इसमें जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है इसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये तीनों ही आती हैं, ठीक है, इस कैटेगरी में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है 4 ऑल ऑफ दीज। Question number 16. A function call is resolved at runtime in dash in filling in the blanks. Non-virtual member, virtual member, both non-virtual member and virtual members, none of these. So a function's call is resolved at runtime in virtual member function. तो फंक्शन कॉल रिजॉल्व है ना रन टाइम पे वो virtual member function। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 virtual member function। Question number 17. Which of the following container include in the second class? Sequence container है, associative container है, adapter container है, all of these है। जो कंटेनर है वो सेकंड क्लास में कौन सा कंटेनर इंक्लूड होता है, शामिल होता है, ठीक है, सीक्वेंस है, एसोसिएटेड अडेप्टर है। जो सेकंड क्लास है उसमें अडेप्टर है, वो अडेप्टर कंटेनर ना वो सेकंड क्लास में इंक्लूड होता है। जो फर्स्ट क्लास है उसमें सीक्वेंस कंटेनर और एसोसिएटेड कंटेनर वो फर्स्ट क्लास में पाए जाते हैं, और जो सेकंड क्लास है उसमें अडेप्टर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड? कौन से ऑपरेटर ओवरलोडेड होती हैं? रिलेशनल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, स्क्रिप्ट ऑपरेटर है, ऑल ऑफ दीज है। तो जो दीज ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर भी पाया जाता है, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी पाया जाता है, और स्क्रिप्ट ऑपरेटर भी पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 4 ऑल ऑफ दीज। तो अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन a function do not return by value, an argument is passed by value, a function returned by reference, an argument it passed by reference। A copy constructor is invoked when argument is passed by value। इसमें जो आर्गूमेंट है ना वो पास बाय वैल्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है 2 एन आर्गूमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 20. फिलिंग इन द ब्लैंक कैन बी पैरामीटराइज्ड टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। फंक्शन टेम्पलेट है, क्लास टेम्पलेट है, ओवरलोडिंग है, नन ऑफ दीज। तो इसमें फंक्शन टेम्पलेट की ये डेफिनेशन है, फंक्शन टेम्पलेट कैन बी पैरामीटराइज्ड टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। तो करेक्ट ऑप्शन है 1 फंक्शन टेम्पलेट। Question number 21. We can also call assignment operator in base class in dash v। कितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर में बेस क्लास में 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसमें कॉलिंग असाइनमेंट ऑपरेटर ऑफ बेस क्लास एक्सप्लिसिटी, कॉलिंग असाइनमेंट ऑपरेटर ऑफ बेस क्लास इम्प्लिसिटी। इसमें एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी दो क्लासेस हैं, तो इसके कितने हुए 2 वे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 वे। Question number 22. In order to define a class template, the first line of definition must be template type name t, type name sign the less than or greater than template t, templates class name class template t। तो जो क्लास टेम्पलेट फर्स्ट लाइन ऑफ डेफिनेशन है वो है टेम्पलेट टाइप नेम टी। तो करेक्ट ऑप्शन है टेम्पलेट टाइप नेम टी, ये फर्स्ट लाइन डेफिनेशन की, ठीक है, टेम्पलेट्स में। क्वेश्चन नंबर 23. फिलिंग इन द ब्लैंक इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक स्पेशली यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू हाइड इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल्स डाटा मेंबर। टेम्पलेट, डाटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन, नन ऑफ दीज। जो यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में और इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल्स को हाइड करने के लिए। तो सिंपल सी है, ये डेफिनेशन उन्होंने दिया वो हाइड, तो ये डाटा हाइडिंग की डेफिनेशन है। डाटा हाइडिंग इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक स्पेशली यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू हाइड इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल्स डाटा मेंबर।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 डाटा हाइड। Question number 24. A filling in the blanks is a member function that initialize an object using another object of the same class. Default constructor है, copy constructor है, private constructor है, all of these है। तो जो copy constructor है ना, a copy constructor is a member function that initialize an object using another object of the same class. तो इसका correct option है 2 copy constructor। Question number 25. Compiler performs filling in the blanks type checking to diagnosis type error। ठीक है, डायनेमिक है, बाउंड है, अनबाउंड है, स्टैटिक है। जो कंपाइलर परफॉर्म करता है टाइप चेकिंग के एरर्स के लिए वो स्टैटिक टाइप चेकिंग है। ठीक है, टाइप चेकिंग डन एट कंपाइल टाइम इज सेट टू बी स्टैटिक टाइप चेकिंग कंपाइल टाइम पे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो 4 स्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 26। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें, इससे हम मोटिवेट हो। तो क्वेश्चन नंबर 26। विच क्लास है मेंबर फंक्शन विदाउट देयर इम्प्लीमेंटेशन। डिफ़ॉल्ट क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, टेम्पलेट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है विदाउट देयर इम्प्लीमेंटेशन के। ठीक है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव मेंबर फंक्शंस विद नो इम्प्लीमेंटेशन और ये इम्प्लीमेंटेशंस के बगैर। ठीक है, विदाउट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 वो करेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, ठीक है, इसके लिए माजरत, क्योंकि मैं साथ साथ बता रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, 4 है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। डिस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। डिस्ट्रक्टर क्या ओवरलोडेड हो सकते हैं? ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो डिस्ट्रक्टर होते हैं ना वो कभी भी ओवरलोड नहीं होते। सिंस अ डिस्ट्रक्टर डज नॉट टेक आर्गुमेंट इट कैन नेवर बी ओवरलोडेड। ये ओवरलोड नहीं होती। ओवरलोडिंग ऑफ डिस्ट्रक्टर कैन नेवर बी डन एंड कंपाइलर विल प्रोड्यूस एरर। क्योंकि इस वजह से नहीं होते क्योंकि ये वरना कंपाइलर पर एरर्स पैदा करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 28। विच अमंग द फॉलोइंग कैन शो पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरलोडिंग, एंड ओवरलोडिंग, प्लस इज इक्वल टू ओवरलोडिंग, लेस देन ओवरलोडिंग, एंड। कौन सा ओवरलोडिंग है जो शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म को? Only insertion operator can be overloaded among all the given options. Overloading is a type of polymorphism. Overloading है ये टाइप है polymorphisms की। तो कौन सा शो करता है? जो इंसर्शन ऑपरेटर है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसका बनता है ओवरलोडिंग। ये लेस देन वाले साइन है, ये है इंसर्शन ऑपरेटर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। So question number 29, filling in the blank, members are somewhere between public and private members. They are used in inheritance. Protected है, public है, private है, global है। तो जो protected है ना, the protected keyword specifies accesses to class members in the member list up to the next accessor. Specifies public or private are the end of the class definition. तो इसमें जो प्रोटेक्टेड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 प्रोटेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर है 30। बाय डिफॉल्ट द वेक्टर डाटा आइटम्स आर इनिशियलाइज्ड टू फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ये लास्ट क्वेश्चन है 0, 0.1, 1 एंड नन। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर कोई भी इन क्वेश्चन के बारे में, तो 30 क्वेश्चन थे, इनके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बाय डिफॉल्ट वेक्टर डाटा आइटम्स आर इनिशियलाइज्ड टू 0। तो जो इनिशियलाइज होता है, ठीक है, वेक्टर में डाटा आइटम्स डिफॉल्ट में, तो वो है 0। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।